नमस्कार दोस्तों। किसानों के आंदोलन में अब महिलाओं की तादाद बढ़ने लगी है। आप चाहे सिंघू बॉर्डर जाएं, चाहे टिकरी बॉर्डर जाएं, चाहे गाजीपुर बॉर्डर जहां इस वक्त मैं यहाँ हूँ, महिलाओं की तादाद अलग अलग हिस्सों से, यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से या जहाँ से भी बाकी किसान आ रहे हैं वहाँ से महिलाएं भी आने लगी। अब बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी है, कई लोगों ने मुझे यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में भी संदेश भेजा कि अगर महिलाएं वहाँ आ रही हैं तो उनके लिए क्या इंतज़ाम है, क्योंकि आप समझ सकते हैं घर से निकलकर कोई महिला ऐसे सड़क पर टेंट में या ट्रॉली में रहे और दिन भर अलग अलग भूमिकाओं में, कभी सेवादार, कभी और किसी तरह के प्रदर्शन में हिस्सा ले, तो फिर उनकी रात कैसे गुजरती है, उन्हें जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए वो कैसे मुहैया होती है। तो अभी मैं यहाँ हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और मुझे दिखा ये लेडीज ब्लॉक और यहाँ लिखा हुआ केवल महिलाएं, शी। तो यहाँ शी मतलब लेडीज़ कैसे रहती हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में ये बताऊं कि ये जो महिलाएं यहाँ हैं, अभी जो अंदर जाके आपको दिखाता हूँ, ये दोपहर का टाइम है इसलिए लंच ब्रेक है मान लें, अदरवाइज़ ये सुबह से लेकर देर रात तक जो यहाँ लंगर चलते हैं उनमें सेवा करती हैं। मतलब लंगर का जो प्रसाद बनता है, प्रसाद वो रोटी, सब्जी, दाल, जिसे यहाँ जो लोग हैं वो प्रसाद कहते हैं, जो लंगर से जुड़े लोग हैं, तो प्रसाद बनाने में अपनी भूमिकाएं निभाती हैं। तो हम चलते हैं जरा, और यहाँ कुछ वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने यहाँ के इंतज़ाम का जिम्मा संभाल रखा है, इनसे भी जरा समझते हैं, उसके बाद अंदर चलेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रवनीत कौर है। रवनीत, हाँ, जरा बताइए पहले ये जो इंतज़ाम हुआ है क्या है। जैसे मैं देख रहा हूँ वहाँ कपूरथला लिखा हुआ है, तो कपूरथला के लोगों ने किया है या कैसे है, क्या है? सर जैसे यहाँ पर लोग अपने आप आते हैं तो वो पूछते हैं किस चीज़ की सेवा चाहिए, हम सेवा करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता देते हैं कि हमें टेंटों की सेवा चाहिए। हम फीमेल्स के लिए कर रहे थे, तो 2-3 वॉलंटियर्स आए थे, तो उसमें से ये कपूरथला वाले आए थे सेवा करने, तो उन्होंने अपने फ्रेम्स दिए और साथ में ये अपना दिया। तो हमारे जो यहाँ पर वॉलंटियर्स हैं उन्होंने इसको असेंबल करके और उन्होंने भी मदद कराई, तो ये स्ट्रक्चर सारा तैयार किया। तो रवनीत आप क्या करते हो? सर मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ बेंगलोर में। बेंगलोर से यहाँ आए? बेंगलुरु से यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। तो रवनीत आप बेंगलुरु से यहाँ क्यों आए? सर इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि इस आंदोलन में तरह तरह, अब ये नहीं किसानों का आंदोलन नहीं रहा है, इसमें हर कोई आ रहा है। रोज़ आप अगर देखेंगे स्टूडेंट से लेके बिजनेसमैन से लेके कई लोग आ रहे हैं, तो इसको सपोर्ट करने का हर किसी को चाहिए, इसको सपोर्ट। आपका क्या नाम है? आप वॉलंटियर हो? तो दीपक विक्रम सिंह, आप रुद्रपुर से हो, इसमें लिखा हुआ है। हाँ, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है यहाँ? मेरी यहाँ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, जो भी यहाँ पे क्या कहते हैं, जो भी वर्किंग हो रही है उसको मैनेज करता हूँ मैं जी। तो चलिए अब जरा अंदर दिखाते हैं। और ये टेंट है, एक फ्रेम बनाया गया लोहे का ये फ्रेम है, उस फ्रेम पर पूरा टेंट लगाया गया, ऊपर से वाटरप्रूफ प्लास्टिक है। और एक खास बात है जो मैंने पहले के वीडियो में भी बताया था, गाजीपुर बॉर्डर पर ऐसे आंदोलन जहां 34 दिनों से लोग सड़कों के किनारे हैं और हज़ारों की तादाद अब लाखों में बदल गई है। अगर आप दिल्ली की हर सीमा पर जितने लोग बैठे हैं उनकी तादाद को देखें तो उसके लिए प्रबंधन, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वॉलंटियर्स जो प्रबंधन से जुड़े हैं, मैनेजमेंट, वो कैसे मैनेज किया जाए, तो इसको भी मैनेज किया जा रहा है। अंदर चलते हैं, आप लोग भी अंदर आइए, और मैं कुछ महिलाओं से भी बात करूंगा जो यहाँ बैठी हैं, क्योंकि अभी लंच ब्रेक है, मैंने पहले बताया। और ये देखिए यहाँ अभी ये खाली है, शायद जो जिनके लिए इंतजाम है वो अभी किसी लंगर में या कोई सेवा में है। सर ये लोग जो आज आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में महिलाएं अभी और आ रही हैं, तो उनका जमावड़ा आज होगा, और कई लोग इंक्वायरी करके ऑलरेडी जा चुके हैं, तो वो लोगों के लिए प्रबंधन है, और नंबर अभी ज़्यादा हो गया तो इसलिए एक और ब्लॉक उधर को बना रहे हैं, 2 ब्लॉक बना रहे हैं। और ये बहुत सारी महिलाएं यहाँ हैं जो बैठी हुई हैं, और जाहिर है ठंड का मौसम है और उसके लिए जो इंतजाम ये भी सब सेवादारों ने किए, ये कंबल, क्विल्ट, ब्लैंकेट, गद्दे, ये सब। हाँ जी सर, आपको जुराबों से लेके सामान, कुछ भी सामान चाहिए तो महिलाओं के लिए सब कुछ यहाँ पर प्रबंध किया गया है। जरा मैं इन लोगों से जरा पूछता हूँ, कहाँ से आए हो आप? यूपी से। तो आप पढ़ाई करते हो? हाँ जी। क्या पढ़ाई करते हो? मैंने 12th पास आउट कर ली है। 12th पास आउट हो, तो आप क्यों आए यहाँ? यूपी के किस जिले से? डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर। तो आप क्यों आए हो यहाँ?
एक्चुअली मेरी फैमिली में से ताऊ जी और मेरे बड़े भाई आए थे, तो उन्हीं के साथ मैं आई थी। तो आप क्या करते हो दिन भर यहाँ? दिन में सेवा, लंगर की। हाँ जी भाई। लंगर की सेवा, और लंगर की सेवा के मायने कई वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ। आप कहाँ से आई हैं? जी, यूपी से ही। कहाँ से? नवाबगंज से। कितने दिनों से हैं आप यहाँ? जी, काफ़ी दिन से है। तो आप क्या करती हैं दिन में? आपकी भूमिका क्या है? जी, यही सेवा ही है प्रसाद की। सेवा करती हैं लंगर में, क्या मतलब खाना बनाने में? तो ये सारी महिलाएं जितनी हैं सब सेवा करती हैं। आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं नवाबगंज यूपी से आई हूँ। रुद्रपुर नवाबगंज जो है वहाँ से आई हूँ। आप भी यहाँ लंगर में सेवा? हाँ जी, हम भी 8 दिन से यहीं आए हैं। जब हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मैं बहू भी हूँ फार्मर की और बेटी भी फार्मर की हूँ, और मेरे पिताजी आर्मी में बर्मा की लड़ाई में मेडल जीत चुके हैं। दोनों काम करते हैं। अगर वो यहाँ परेशान होंगे आन के सड़कों के ऊपर, तो हम भी उनके साथ यहाँ बैठे हैं सारे किसानों की सेवा के लिए, लंगर पकाने के लिए। तो इनके आपके पिताजी वर्मा की लड़ाई में थे? हाँ जी, पहले वर्मा की लड़ाई में मेडल जीत चुके हैं। अब वो इस टाइम नहीं है, लेकिन वो किसान भी थे। बेटी भी किसान की है, बहू भी किसान की है। तो जब हमारे बुजुर्ग आए हैं यहाँ पे, तो हमें भी यहाँ आना है। हमारे बच्चे भी यहीं आए हैं। आपकी बेटी है? बेटा, आप किस क्लास में पढ़ते हो आप? 12th होगी, बीकॉम सेकंड ईयर। कहाँ पढ़ रहे हो? हम रुद्रपुर में भगत सिंह कॉलेज, डिग्री कॉलेज। कितने दिन से? आप भी मम्मी के साथ आए हो तभी से? हाँ जी, बहुत काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ पे। आप भी सेवा करते हो? दिन में क्या करते हो बाकी समय? अभी तो ब्रेक का टाइम है, दोपहर का टाइम है, आपको बार बार बता रहा हूँ। हम सारा दिन सुबह 4 बजे से प्रसादे पकाते हैं, लंगर सारा दिन। फिर बाद में बीच में रेस्ट मिलता है, फिर शाम को फिर प्रसादे पकाते हैं, तो 10-11 बज जाते हैं। फिर यही है टाइम टेबल। अब सुना आपने, सुबह 4 बजे से लंगर में प्रसादें बनाते हैं। प्रसाद, बार बार प्रसाद बोलते हैं। और ये शायद अगर आप लंगर की अहमियत नहीं समझेंगे तो शायद अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा कि वहाँ जो रोटी, सब्जी, दाल, चावल जो भी खाया जाता है वो प्रसाद है, बनाने वाले के लिए भी और खाने वाले के लिए भी। और ये सब वो लोग हैं जो प्रसाद तैयार करते हैं। और ये बच्ची है, पढ़ाई है, हालांकि छोड़कर यहाँ आई हैं। ये इनकी माँ है जो कह रही हैं, चूँकि मैं किसान की बेटी भी हूँ, बहू भी हूँ, हमारे घर परिवार के बुजुर्ग यहाँ हैं, तो इसलिए मैं भी अपनी भूमिका निभाने आई हूँ। तो ऐसे कब तक यहाँ रहेंगी? घर में वहाँ कौन है जहाँ से आई हैं? शाहजहाँपुर बताया आपने? रुद्रपुर में। रुद्रपुर। तो वहाँ और कौन लोग हैं? जब आप यहाँ बैठ गए, या आपके परिवार के जो पुरुष हैं वो भी यहाँ बैठे हैं, तो अब वहाँ घर कैसे चल रहा है? तो घर में साथ में पड़ोसी भी हैं और बहू भी है घर में। अगर हम यहाँ रहेंगे, हम थोड़े दिन बाद चले जाएंगे 1-2 दिन के लिए, तो बहू बेटे को यहाँ भेजेंगे। वो चले जाएंगे तो हम यहाँ आएंगे, कंटिन्यू रहेंगे यहाँ पे जब तक हमारे ये जो तीनों बिल हैं कृषि कानून के, ये वापस नहीं होते हैं। तो हम यहीं बैठे रहेंगे, यहीं हम सारे किसानों की सेवा में जुटे रहेंगे। हाँ। ये भी रोटेशन है कि जब ये यहाँ इनके कई दिन हो जाएंगे, जो आपने सुना, तो ये जाएंगी तो परिवार के दूसरे सदस्य, बेटी, बहू या बेटा जो भी होंगे वो आएंगे। लेकिन ये बताइए, आप लोगों को क्यों लगता है कि कानून वापस होना चाहिए? किसान जो बाहर प्रदर्शन में हैं या बहुत सारे नेता भाषण दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी लगता है कि उसमें कुछ खामी है? हाँ जी, हमने अपनी आंखों से देखा है। जब हमारा ये धान हुआ था तो हमारा 10-10 दिन धान ट्रालियों में पड़ा रहा है, कोई रेट नहीं मिला, कुछ नहीं। जो पिछले साल मिला था उससे भी कितना कम मिला है। कभी बेचारे लेके जाते थे, जब कम होता था फिर वापस लाते थे। 10-10 दिन ट्रालियां हमारी खड़ी रहती थी। उसके बाद जब हमने अंत में आन के हमने ऐसे ही दे दिया, क्योंकि अब खर्चा तो चलाना ही है किसान को। तो इतनी लागत लगी है वो भी पूरी नहीं हो पाई हमारी। जितना हमारा ये धान हुआ है इस बार 1400-1300 को गया है। हम भी ये देखते हैं कि कितना जाता है, हर साल देखते ही हैं कि इतने रुपए क्विंटल जाता है। ये तो हमारा सारा ज्ञान है ही हमें। हाँ जी। तो चलिए, ये महिलाएं, मैं जरा और लोगों से बात करता हूँ। आप कहाँ से आई हैं? नवाबगंज से। नवाबगंज से। आप कितने दिनों से हैं यहाँ? मैं भी काफ़ी दिन हो गए इनसे। तो आप भी वैसे सेवा करती हैं? तो यहाँ कोई दिक्कत आप लोगों को लगती है रहने में? ऐसी महिलाओं को कई तरह की ज़रूरतें होती है यहाँ सड़क के किनारे। और ये टेंट एक बार मैं चाहूँगा दिखाइए। ये जैसे लोहे का फ्रेम है, इस फ्रेम के ऊपर सिर्फ ये पॉलीथीन है। एक सुकून ये है कि ठंड है, दूसरी मुश्किल है कि ठंड है। अगर गर्मी होती तो ऐसे बैठ नहीं सकते। ठंड है तो चलिए, ठंड से कुछ बचाव है, बचाने के लिए रजाई गद्दे हैं, लेकिन फिर भी ठंड में सड़क पर, और कितनी असुविधाएं होती है सड़क पर,
इस तरह से रहने में, उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और इसके लिए सामने टॉयलेट और बाकी इंतजाम जो यहाँ के वॉलंटियर्स हैं उन्होंने किए, उनसे भी पूछूंगा। लेकिन फिर एक दो महिलाओं से मैं बात करता हूँ। आप कहाँ से आई हैं? नवाबगंज से। तो कितने दिनों से? महीना हो गया। 1 महीने से आप यहाँ हैं, तो थकी नहीं लगा? 1 महीना हो गया आप घर चलते हैं। लंगर बनाते हैं, खिलाते हैं भाइयों को, अच्छे तरीके से रह रहे हैं ढंग से। अभी तो ये इंतजाम जो हुआ है ये अभी हुआ है, इसके पहले ऐसे इंतजाम नहीं थे, तब तो दिक्कत होती। हाँ नहीं, ऐसा था थोड़ा साइड में था, अभी यहाँ बढ़िया जगह में आ गया। पहले ट्रॉली वगैरह में नहीं, ऐसा टेंट था लेकिन वो अंदर में था, अब ये साइड में आ गया हमारे पास में। तो ये बताइए कि अगर कानून वापस नहीं हुआ और ये लड़ाई लगा कि सरकार नहीं मानने को तैयार है, तो कैसे, कितने दिन ऐसे आप लोग घर परिवार छोड़कर यहाँ? जितने देर हमारे भाई रहेंगे जहाँ उतनी देर हम रहेंगे। खाना बनाएंगे, खिलाएंगे इनको, खाना बनाते हैं, सब लोग खिलाते हैं। जहाँ हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, सब बैठे हैं, हम भी तो वहीं रहेंगे। जब हमारे जो काले कानून प्रधानमंत्री जी जब तक नहीं हमारे वापस लेते जे कानून, तब तक हम यहीं रहेंगे। आप कहाँ से आई? हम नवाबगंज, बिलासपुर, रामपुर जिला पड़ता है। आपके परिवार से यहाँ कौन कौन लोग आए हैं? हमारे परिवार से हम सभी एक ही जगह से आए हैं, बहुत जाने आए हैं। हमारे बेटा भी हैं, घर पर हमारी लड़की हैं, वो हमने किसी जैसे मामा के घर वहाँ छोड़ रखी हैं। अच्छा, तो परिवार के सदस्य, बेटा, पति यहाँ है, परिवार से कोई बचा हुआ है, बेटी या बहू वहाँ है, और इन लोगों का कहना है कि कुछ दिन हम यहाँ रहेंगे, जब लगेगा कि हमें वहाँ जाना है तो वहाँ जो बचे हैं उनको वापस भेजेंगे। तो ये एक तरह से कहें कि कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग आएंगे, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा। आप कहाँ से आई हैं? रामपुर, बिलासपुर। हाँ, आप नवाबगंज। आप कितने दिनों से? हाँ, कम से कम 20 दिन हो गए। पहले हमारे ससुर है, तो हमारा बेटा वो तो उस दिन के पक्का ही वो कहते हैं हम तो जब जाएंगे नहीं। हम घर का काम सभी करते हैं, खेती बाड़ी का कर लेते हैं। आपके घर में वहाँ कौन है? हमारी सास है। तो सास कह नहीं रही है बहू को कि वहाँ जाके बैठ गई हो इतने दिन? ना ना, हम वहाँ घर में पानी पूनी सभी लगाए। पति, हमारा पति भी आ गया बाद में। फिर मैम ने कहा हमने क्या करना। हाँ, वो भी यहाँ ही, लड़का पहले का यहाँ ही। हम घर में गेहूँ का पानी, जो मेरी खेती बाड़ी का मटर मुटर सब हम देख लेते, खुद अपने आप देख लेते हैं, घर का भी। इसका ससुर भी यहाँ ही है। हमारी 3 पीढ़ी है। मदर इन लॉ भी यही हैं और इनके ससुर भी यही हैं, इनके पति भी यही हैं। 3 पीढ़ी इनकी यहाँ है, लड़का भी यही है, तो पति भी यही है, लड़का भी यही है और ससुर भी यही है। तो इनकी 3 पीढ़ियाँ यही हैं और इन्होंने भी साथ में मोर्चा संभाल रखा है, ये सेवा करती हैं। तो आप भी सुबह जहाँ भी सेवा करते हैं, तो घर का काम 2-3 दिन जाके फिर घर का संभाल लेंगे, फिर इधर आ जाएंगे। हमने क्या करना घर में सभी काम हम कर लेते हैं। जो कहते हैं ना कि मिर्च कहाँ लगती है, लाल मिर्च कहाँ, हमें सभी जैसी मर्जी। कितने बजे सुबह उठते हो आप? हम सुबह 4:30, 5, 4 बजे। 4:30 बजे उठते हो, तो दिक्कत नहीं होती यहाँ टॉयलेट, वॉशरूम? सब कुछ है, सब कुछ ला के दिया इन्होंने। चलिए, तो मुझे लगता है इन महिलाओं से भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और कहते हैं लगा देगा हम घर का भी कर लेंगे, पूरा खेती बाड़ी का पूरा करते हैं। कोई ऐसा नहीं हमें ये नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे, जैसा मर्जी कहीं लगा दे, चारा पट्टा सभी काट लेते, सभी कर लेते हैं हम। गेहूं को पानी, धान को पानी, जैसे कोई मटरों को सभी देखभाल सभी कर लेते हैं। अब सब लोग यहाँ आ गए गांव से, आपके पिंड से बहुत सारे लोग यहाँ आकर बैठ गए, महिलाएं भी बैठ गई, तो वहाँ कैसे चल रहा होगा खेती, फसल, किसान? साथ में कर लेते, किसी को लगा लो साथ में घर में बैठ के। जो 2 जने आए, जो या हम घर में भी कर लेंगे, जहाँ में कर लेंगे, कोई बात। और ऐसा भी होता है अड़ोसी पड़ोसी को कुछ जिम्मेदारी दे देते, सभी मिलके घर में वैसे करते हैं, घर में। अच्छा, तो मतलब जैसे कोई चला गया है, उसके परिवार में कोई नहीं है, तो उसकी खेतों की देखभाल, पानी लगाना भी कोई कर रहा है? हम कर लेते, सहमत में करना सभी में, जहाँ भी मिलके करना हुआ घर में। हम ट्राली में सो लेंगे, जहाँ आप 2-3 दिन जहाँ जी लगाया, पहले ऐसे सोते हैं, जहाँ हम खाना बनाते रहे, घर में भी ऐसे काम चलता रहता। चलिए, तो ये कोई नहीं है परेशानी कोई, हम जितना कहोगे बैठे रहेंगे, हम जाएंगे। मोदी जी राजा हैं देश के, अपना कानून वापस कर लें, किसान भी सुखी होकर अपने घर को जाएं और वो भी। और अगर न वापस किए तो फिर तो यहाँ बैठे ही हैं, फिर तो बैठे रहेंगे। देखिए, हर तरफ से यही आवाज आएगी कि कानून वापस नहीं होगा तो बैठे रहेंगे। कब तक? तो जब तक
बैठे हैं, सब बैठे ही रहेंगे। घर बार छोड़ा है, ताले लगे हैं और खेती वेती बर्बाद हो रही, पानी लग नहीं रहा, सूख रहे हैं। अब हम यहाँ बैठे हैं, हमारे कानून हमें दे दो, हम चले जाएंगे। आप कहाँ से आई हैं? हम ही नवाबगंज से आए हैं जी। आपके और परिवार के और लोग हैं यहाँ? हाँ, परिवार के सभी आए हैं। सभी मतलब? हाँ, बेटा भी आया, बहू भी आई है, सब आए हैं। बेटे बहू के साथ यहाँ माताजी यहाँ इन्होंने जिम्मा संभाल रखा है। लंगर में आप भी सुबह 4-5 बजे से? हाँ जी, 4 बजे उठते हैं, अपना रोटी बनाते हैं, स्नान पानी करके सब जने। देखिए ये इस आंदोलन के इस पहलू का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसे सड़क के किनारे, बल्कि सड़क है ये, आपको दिखाएं, ये सीधे सीधे सड़क है, हाईवे है और ये हाईवे का डिवाइडर है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस हाईवे पर NH-24 पर ये डिवाइडर है, ये सर्विस लेन है। सर्विस लेन में इन्होंने ये टेंट बना रखे हैं और इस टेंट में इतनी महिलाएं यहाँ हैं। अभी दोपहर का टाइम है, लंच ब्रेक है, सुबह 4 बजे उठती हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होती हैं। इसके लिए बाहर पोर्टेबल टॉयलेट्स लगे हैं और नहाने वहाने में दिक्कत होती है या मैनेज कर लेते? होती है, ठंड में होती है। हाँ, ठंड में मरी रहे, हो ही रही है। हाँ, चलिए, नहीं होती। हौसला है कि आप कह रही हैं नहीं होता है, लेकिन हाँ, सड़क पर फर्क तो होता है। फर्क तो बहुत होता है, ऐसी बात नहीं है। इस तरह से यहाँ महिलाओं की जिम्मेदारी है। पीछे भी बैठी हुई एक बुजुर्ग महिला पीछे भी है। और एक खास बात जो इस आंदोलन में मैं देखता हूँ, जो बार बार मैंने हर वीडियो में आपको बताया, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, कहीं भी जाएं, 70 साल, 80 साल, 85 साल के बुजुर्ग बड़ी तादाद में दिखते हैं, युवाओं से ज़्यादा। और वही स्थिति महिलाओं में भी है, 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की महिला, और बहुत हौसले और जज्बे के साथ। जैसे एक महिला ने बताया कि उनकी 3 पीढ़ियाँ यहाँ हैं, उनके फादर इन लॉ भी हैं, उनके पति भी हैं, उनके बेटे भी। सेवा करते हैं, फादर हमारे लंगर में सेवा, ससुर भी लंगर में सेवा। पूरी जिम्मेदारी उनकी जहाँ के रहने की है, सभी को संभालना, देखना पड़ना। बेटा हमारा रात की ड्यूटी करता है, दिन 2-3 घंटे सो लेता, रात की ड्यूटी करता बेटा। चलिए, तो ये सीखने, देखने और समझने की ज़रूरत है कि रात में 2-3 घंटे सोना, और वो भी इसे ऐसे टेंट में। हालांकि चलिए, अब अच्छी व्यवस्था हो गई। शुरुआत में यहाँ ज़्यादा दिक्कत थी। पूरे ऐसे लोहे का ये फ्रेम बना के ये लोग कहीं से लाते हैं, बनवा के लाते हैं। इस फ्रेम में ऐसे ऊपर से प्लास्टिक को से ऐसे टेंट नुमा इसको बनाया जाता है और उसके बाद आराम करते हैं यहाँ। रात में जब भी वक्त 2-3-4 घंटे मिलता है, सुबह 4 बजे से फिर काम करते हैं, लंगर की तैयारी करते हैं और उसके बाद दोपहर में थोड़ा वक्त बचता है, यहाँ आराम करते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद इन लोगों का काम शुरू होगा यहाँ से वहाँ तक। ये देखिए, तो ये इस आंदोलन का के कई रंग हैं, कई पहलू, और मैं कोशिश करता हूँ कि उन रंगों से आपका परिचय कराऊँ जो शायद मुख्य धारा के चैनल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल विदा लेते हैं। और ये सब कुछ वॉलंटियर्स हैं और ये सारे वॉलंटियर हैं, ये भी वॉलंटियर हैं। आप सब लोग बहुत अनुशासित होकर यहाँ काम कर रहे हो। तो ये जो वॉलंटियर्स हैं, कितने वॉलंटियर्स हैं? सर काउंट तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है कितने हैं, पर जैसे जैसे वॉलंटियर आते जाते तो उनको कार्ड्स, जैसे उनका आईडी वगैरह चेक करके उन्हें इशू करते हैं। वॉलंटियर्स अपने आप आते हैं कि हम वॉलंटियर होना चाहते हैं, उनको आप शामिल करते हो? सर जो होना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं। अब ये जैसे देखिए, ये भी वॉलंटियर है। हाँ जी सर। और इनके हाथ में वॉकी टाकी भी है। तो पूरा सिस्टमेटिक है। इस वॉकी टाकी से कितने लोग जुड़े हैं? इस वॉकी टाकी से हमारे 24 से 25 बंदों की टीम जुड़ी हुई है, जो सारा हमारा कंट्रोल रूम से कंट्रोल करता है। और ये सब लोग आपस में कनेक्टेड हैं। गेट नंबर 1 से लेके जो हमारे हमने बैरियर्स लगा रखे हैं, बैरियर्स हैं सारे। उसमें हमारे स्टोर रूम्स हैं, जो हमारी लंगर की सर्विसेज हैं, जो हमारी यहाँ राउंड जो सिक्योरिटी देख रहे हैं सब लोग, ये सब आप लोग से कनेक्टेड है। कोई एम्बुलेंस आती है, वो भी हम लोगों के वॉकी टॉकी से कनेक्टेड हो जाता है कि हमें पता लगा एम्बुलेंस एंटर कर रही है, तो उसको ये रास्ता देना, किसी को कोई हेल्प चाहिए प्रोवाइड करना, सभी हमारे वॉकी टॉकी से कनेक्टेड आपस में हम टच में रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। आंदोलन का के जितने भी रंग हैं, कोशिश करता हूँ हर रंग आपको दिखाऊं। नेता भी, भाषण भी, राशन भी, लंगर भी, महिला शक्ति भी। फिलहाल इस वीडियो में विदा लेता हूँ दोस्तों। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी। आपको बता दिया था कि जब दुश्मन तुम्हारी ताकत के सामने अपने घुटने टेक देगा, वो समझ जाएगा कि ये गाजीपुर बॉर्डर पर जो वीर बैठे हैं, इनसे ताकत से नहीं जीता जा सकता। तो इस तरह की घटनाएं
आपके बीच में होंगी और हमें ये कसम है कि हमें इन घटनाओं से भी निपटना है, अपने वीरों को भी संभाल कर रखना है, अपने वीरों को भी अपने पास रखना है और इन